मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यहाँ जितने भी हैं वो मेरी तरह कहीं न कहीं किसी अंचल से आए हैं, गाँव से आए हैं, अपने क्षेत्र से आए हैं, अपने देश से आए हैं। मुझे मारवाड़ी बहुत अच्छा लगता है, किसी को जलन नहीं हो इस बात की। चाहे तो मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ राजस्थान में, मेरी पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर से वहीं की है। मारवाड़ी को मैं बहुत लाइक करता हूँ। ये मुझे डोनेशन देते हैं इसलिए नहीं, मैंने इसलिए लाइक करता हूँ कि दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए अपने देश को नहीं भूलते, अपनी भूमि को नहीं भूलते। ये इनकी बहुत बेसिक है। मैंने बहुत मारवाड़ियों की कथाएं की हैं। बच्चों की शादी होती है, जलरुआ बच्चों का मुंडन वगैरह होता है तो अपने देश जाते हैं, अपने कुल देवी। आपको ना पता होगा कुल देवी कौन है, लेकिन इनमें से 90% को पता है कि हमारी कुल देवी कौन है। उनकी धमनियों में, उनके रक्त में ये संचार है, ये उनको पता है। और मैं कहता हूं कि धन कमाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वर्ष में एक बार अपनी जन्मभूमि जाइए। और बच्चे कमाने धमाने को तैयार हो गए तो खूब 8 दिन लगा के आओ और जाकर के नीम की दांतन करो। अरे वहां का आनंद ही अलग है। मट्ठा में रोटी मीड़ करके खाओ, है डेला गुड़ के साथ में। और आप बंबई आ गए तो गांव में तो घुटन घुटन आदर होंगे। और मैं रोज कहता हूं बंबई के लोगों का बड़ा आदर होता है गाँव में। अरे हाँ, फाइनेंस में लिया गया है, लोन में लिया गया है वो फ्लैट, ऐसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बब्बा बंबई रहते हैं, बड़ा आदर होता है और बड़ा मान होता है। राम जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। कल मैं यहाँ था द्विवेदी जी के यहाँ, बड़े अच्छे आचार्य हैं, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया इन्होंने पूजा कराई है, मैं मुदित हो गया हूँ। कल से खुशी के मारे छलक रहा। तो मैं इनको पूछ रहा था कि आप गांव जाते हैं कि नहीं? कहते हाँ, साल में एक आध बार तो हम जाते ही हैं। मैं सबको कहूँगा साल में एक बार, 2 बार, 4 बार, जितना बने जाइए। बच्चों ने संभाल लिया, सब कर रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को मत भुलाइए। लंका पहुंच गए भगवान। ये जो लोग विदेश में बस रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, राम जी का प्रमाण देता हूँ, भारत छोड़ करके जा रहे हैं विदेश में बसने के लिए। विदेश में भी तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो भारत से बढ़ करके तो भैया ऊपर का लोक भी नहीं है। भारत ऐसा अद्भुत है। भारत, यहाँ की संस्कृति बड़ी दिव्य है। यहाँ की माटी में से तो चंदन की खुशबू आती है। हाँ, इसमें से सोने की खुशबू माटी में से आती है। ऐसा भारत, राम जी को विभीषण ने कहा प्रभु लंका स्वर्ण की है, सोने की है। इस गद्दी पर आप बैठ जाए, ये आप संभालें, आप न जाए यहीं रहें। तो राम जी ने कहा विभीषण सुनो, लंका सोने की है और मेरी अयोध्या भले ही घास फूस की है, लेकिन करोड़ लंका से बढ़ करके है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है, इसलिए तो मेरी मातृभूमि है। इसलिए और ये बच्चों को भी बताया करें कि तुम जन्मे कहाँ के हो, कहाँ से चल करके आए। बच्चे सिर्फ मुंबई के ही बन करके न रह जाए, बच्चों को पता लगे, उन्हें पूर्वजों के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में इतिहास उनको जरूर बताते रहिएगा। और उसे आप नहीं भूलिएगा जहां से आप आए। वहां की मिट्टी धन आपको पता है। राम जी गए तो राम क्या लेके गए? तौलिया गमछा लेके नहीं गए राम जी, अटैची थैला लगा के नहीं ले गए, ना राम जी ना मैया जानकी। जो पहने थे वही, कोई कपड़ा संग में नहीं, लेकिन राम जी एक चीज लेकर के गए, वो थी अयोध्या की माटी, अवध की माटी लेकर गए, अपनी जन्मभूमि की माटी। और मैं तो कहता हूं कि शहर में कोई आप मंदिर बनाए, इस शहर में कोई आप मकान बनाए, कोई बिल्डिंग खरीदें, तो उसके प्रमुख दरवाजे पर अपने जन्मभूमि की मिट्टी ला करके अंदर उसमें डालना, उसमें गाड़ना। पितरों की कृपा देखना, घर के प्रमुख कहीं भी थोड़ा सा गड्ढा खोद करके, जहां से आपकी वंश परंपराएं, आपके पुरखे जहां जन्मे, वहां की थोड़ी सी मिट्टी वहां डाल। देखिए कैसे वंश वृद्धि बढ़ती है, कैसे परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। उसे आप नहीं भूलिएगा। मैं वही प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूं, आनंद हो रहा है। आयु त्रतश्च नैवेद्यात्, हमारी संस्कृति में, हमारी धमनियों में देवी देवताओं को वंदन प्रणाम और उनको भोग लगाना, ये हमारे आयुष को बढ़ाती हैं चीजें, हमारी उम्र बढ़ाती हैं। धूपा अर्थमवाप्यते, यहाँ दुकानदार बैठे,
यहाँ लोग ऑफिस चलाने वाले लोग बैठे हैं, हम बहुत बातें जानते हैं। एक ये भी बात मान लीजिएगा, क्या है, धूप जलाने से, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। मेरी इस बात को कोई नहीं काट सकता। एक बार के लिए आप अपने ऑफिस में दिया ना जला पाए, लेकिन धूप जरूर जलाना। शटर उठाओ तब धूप, अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा, उसमें बांस जलता है, धूप की बात कर रहा हूं। अगरबत्ती का मंत्र ही नहीं है पूरे वेद में कहीं, और यदि कहीं हो तो बताना। अगरबत्ती का जलाने का, घुमाने का कोई मंत्र नहीं है, लेकिन 16 उपचारों में धूप का मंत्र है। तो यहां क्या लिखा है, धूपा अर्थमवाप्यते, धूप के जलाने से अर्थ बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। आप सबके घर में दिए जलाए जाते हैं, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जिन्हें धूप के बारे में जानकारी है। धूप जलाते हैं, धूप जलाइए। 8 प्रकार की धूप मिल जाती है, बाजार से लेकर आना। मैंने वीडियो डाल रखी है, वो आप तो वही धूप बस वो जलाते हुए ऐसे उसको बत्ती सी बट करके, और बाजार में धूप मिलती है, अष्टधा धूप मिलती है। घर पर भी बना ली जाती, जटामासी वगैरह सब धूप में पड़ती है। कहते हैं कि बच्चे की जन्म के समय पर घर में बहू की डिलीवरी हुई है, लोहवान जलाया जाए, गंध जलाई जाए। बच्चा बड़ा सुरक्षित होता है, उसको तंदुरुस्ती मिलती है, उसको बीमारियां, उसको श्वास की बीमारी तो जिंदगी में नहीं हो सकती। इतनी बड़ी महिमा है। और ये धूप तो अर्थ प्रदानित करती है, धन देती, स्पष्ट लिखा है ना इसमें, धूपात अर्थमाप्यते, धूप के जलाने से। ये जो 16 उपचार हैं, जो 16 उपचार से भगवान की पूजा होती है, उसमें दिया जलाते हैं। दिए की बात कही है, दीपन ज्ञान ममाप्नोति, पूजा पूरी नहीं होती जब तक दिया ना जलाया जाता। दीपक कर्म साक्षी दे, इसलिए हम कहते हैं खाने में घी कम रह जाए, लेकिन पूजा में, षोडशोपचार में दिया आता है। हर चीज का महत्व है। आप चावल चढ़ाते हैं, वंश वृद्धि करता है। आप रक्षा सूत्र भगवान को बांधते हैं, ये आपकी रक्षा करता है। आप फूल चढ़ाते हैं, इसमें हम हृदय भगवान को दे देते हैं। समर्पण भाव है पुष्प में, पुष्प भी धन की वृद्धि करता है। आप जल चढ़ाते हैं भगवान को, ये कुल खानदान की वृद्धि करता है। एक एक चीज जो है ये बड़ी बारीकी से हमारे ग्रंथों में। और देखो, जिसका समर्थन वेद कर दे उस बात को मानना ही चाहिए। वेद अनादि और अनंत है, अपौरुष है। वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये भगवान की वाणी से प्रकट हुआ है। और जिस कर्मकांड का विकास हुआ, कहते हैं कि भैंस बड़ी के अकल बड़ी, आप बता पाएंगे? कोई कह रहे हैं भैंस बड़ी, अकल नहीं होगी तो भैंस खरीद के नहीं, गधी खरीद के ले आएगा। हाँ, दो भाइयों में लड़ाई हो गई, दो भाइयों में हो गई लड़ाई। बड़ा भाई थोड़ा चतुरा था, छोटा भाई थोड़ा हम जैसा था, आप जैसा मान लें, सीधा साधा सा। लेकिन परमात्मा बड़ी कृपा करता है। जो मनुष्य, जो पुरुष लोग बुद्धू हैं, उनकी घरवालियां बड़ी चतुरा भेजता है ठाकुर जी, जिससे उसका काम चल जाए। जैसे आपकी गृहणियां खूब होशियार है। तो बड़ा भाई इतना चतुरा था ज्यादा कि घर में एक रजाई थी, सर्दी, उधर यूपी में ठंड भी ज्यादा पड़ती है, एक रजाई और एक भैंस। बंटवारा हुआ, रजाई का बंटवारा किया तो उसने कहा दिन में रजाई तेरी और रात में मेरी। और छोटा था, मान लिया। हाँ, तो दिन में तो धूप पड़े, रात में ठंड पड़े, खखोरे बड़ी जोर से, और रात में तो उसकी। अब भैंस का बंटवारा हुआ, कहता है भैंस आगे तेरी और पीछे मेरी। सानी बेचारा छोटा वाला दे और बाल्टी धोने के लिए वो चला जाए। एक आध महीना निकल गया। घर वाली ने सोचा कि जेठानी की खबर मुझे लेनी है, जेठ जी की, बड़े चतुरा बनते। तो उसने अपनी अकल दिखाई। जैसे ही शाम के 5 बजे, हाँ, तो हौदी में रजाई डुबा दे, ओढ़ लो अब रात को। और दिन में वो आदमी देवे सानी, उसका आदमी, और जैसे वो जेठ जी आवे दूध धोने के लिए, तो भैंस की खुपरिया में एक लठ मारे
उसने कहा कि ये क्या करे? कहा कि पीछे तुम्हारी आगे हमारी, हम तो कुछ भी करें। तो वहीं से बात शुरू हो गई कि भैंस बड़ी कि अकल बड़ी। अकल बड़ी, बुद्धि बड़ी। तो बुद्धि कैसे मिलेगी? दीपान ज्ञान ममाप होती। दीप को जलाने से बुद्धि ज्ञान मिलता। प्रार्थना पूर्वक कहूंगा, बच्चे पढ़ने को जाते हैं, आज ही मैंने शायद आज ही बताया, आरती आप भले ही करें लेकिन दिया बच्चों से जलाएं। दीप का बड़ा में तो मुझे तो दिया मेरा फेवरेट है। एक बार हमने दिया जला के रखा और हमें लगा कि सूरज और दिया आपस में बात कर रहे हैं। जब भावना बनती है तो लगता है कि पेड़ भी बोल रहे हैं। अपने हृदय की बात बताऊं, ऐसा लगा कि दिया सूरज से कुछ कह रहा है और सूरज दिए की बात सुन रहा है। क्या कहता है दिया प्रसन्न होकर? मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। दिया बहुत पूज्य है, बहुत वंदनीय है। कहते हैं कि नदियां दीपदान से प्रसन्न हो जाती हैं, पितर मुक्त हो जाते हैं दीपदान से। दिए का महात्म्य है। वेल के वृक्ष के नीचे दिया, नदियों के तट पर दिया, यहां तक के अट्टालिका के ऊपर भी दिया जलाने का विधान है। वृंदावन में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। इसके ऊपर दिया जलता था, दिल्ली तक उसकी रोशनी पहुंचती थी। इसके ऊपर गुम्मट के ऊपर आज भी ऐसे मंदिर है। कभी आप उज्जैन जाए, माता हरसिद्धि का मंदिर, गुम्मट के ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक दिए जलते हैं। कभी आप जाना, आप गए होंगे, देखा है ना आपने? हाँ, वो जगह जगह दिवले टाइप के बने और नीचे से लेकर हजारों ज्योतियां जलती है। तो गोविंद देव जी के ऊपर 1.25 मन घी एक बार डाला जाता था उसमें, और दिया जलता था और उस दिए की रोशनी जाती थी दिल्ली तक। उसने एक दिन पूछा कि इतना बड़ा प्रकाश कहां से? कहा वृंदावन में एक मंदिर पर दिया जल रहा है। बड़ा बदमाश था नंबरी, आया वृंदावन में और उसने मंदिर को जैसे ही तोड़ना शुरू किया और वहीं से बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज प्रकट हो गए बानर स्वरूप में, स्थान छोड़ के लगा। आज भी वो स्थान है वृंदावन में, सिंहपौर के नाम से कहा जाता है। जिनके घर में दिया जलेगा, बजरंगबली हनुमत लाल जी अपनी गदा लेकर के खड़े रहेंगे। देवताओं के सन्मुख दिया जलाइए। दीप कर्म साक्षी देवता है, इसके बिना तो पूजा पाठ कहां पूरा होता है। तो